आज का प्रकरण है परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। कन्वर्जन ऑफ ए रेशनल नंबर इनटू ए डेसिमल नंबर। परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। आप भिन्नों को दशमलव में बदलना पढ़े। जिस प्रकार भिन्नों को दशमलव में बदला जाता है, ठीक उसी प्रकार परमेय संख्या को भी दशमलव में रूपांतरित किया जाता है। सभी भिन्ने परमेय संख्याएं हैं, परंतु सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं। भिन्नों के लिए उनका धनात्मक होना आवश्यक है। तो परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। मान लीजिए कि मेरे पास दो भिन्ने हैं, एक है 5/8 और दूसरा है 7/11। इनको हमें दशमलव वाली संख्या में बदल देना है, रूपांतरित करना है। तो ये 5/8 का अर्थ है 5 में 8 से भाग। जब हम 5 में 8 से भाग करेंगे तो ये कभी बार भाग नहीं जाता है। 8 × 8 तो 8 शून्य लिखते, या 8 शून्य लिख करके फिर घटा के 5 लिखते। तो ये शून्य लिख करके इतना क्रिया नहीं करते, वही 5 ही आता है, इसलिए लिखते नहीं, अंडरस्टूड कर देते। इसके बाद यहाँ दशमलव लगा के, यहाँ भी दशमलव लगा के शून्य बढ़ा देते। अब इसको 50 मान करके फिर आगे हम कितनी बार जाएगा ये ले जाते। ये हो गया 8 × 6 = 48। ये हो गया 2, शेष जो बचा वो 2। देखिए एक यहाँ स्पष्टीकरण है। ऐसा नहीं है कि 5 में 8 से भाग दें, भागफल को दशमलव के एक अंक तक लिखने पर शेष 2 बच जाए। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप भाग के नियम को जानते हैं। भाग का नियम है कि ये भाजक और ये भागफल दोनों गुणा किया जाए, उसमें शेषफल को जोड़ा जाए, इसी भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो 8 × 0.6 ये 4.8 होगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 6.8 होगा, जबकि भाज्य 5 ही। वास्तव में यहाँ शेषफल 2 ना बच करके 0.2 बचेगा, 0.2। उसका तरीका ये है कि कहते हैं कि यहाँ भागफल में जितने अंक पर दशमलव हो, शेषफल में भी हम बाएं तरफ उतना गिन करके दशमलव लगा लें। अगर यहाँ 1 अंक पर दशमलव है तो यहाँ 1 अंक पर दशमलव। एकदम सही तरीका क्या है? एकदम सही तरीका है कि 8 का 0.6 में गुणा करके 4.8 लिखो। तब 5.0 में से 4 दशमलव घटाएंगे तो 0.2 आएगा। लेकिन हम लोग इस क्रिया को संक्षेप में करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं दिमाग में कि 2 नहीं है, यहाँ 1 अंक पर दशमलव है कि यहाँ 1 अंक पर लग जाएगा, 0.2 शेष बचे। इसके बाद दशमलव बढ़ा ही है। यदि हम यहाँ शून्य बढ़ा दें तो अब ये 8 × 16 हो, शेष 4। अब इसको फिर स्पष्ट कर लें कि 2 अंकों तक भागफल लिखने के बाद में शेष 4 नहीं बचेगा। इधर से 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक पर उधर से गिन के लगाएं, यानी शेष बचेगा 0.04। फिर शून्य बढ़ा के 8 × 5 = 40। तो ये आ गया 0.625। अच्छा, जब 7/11 को सरल करेंगे, ये एक भिन्न है, परमेय संख्या भी है। इसका अर्थ हो गया 7 में 11 से भाग। तो जब 7 में 11 से भाग देंगे, इसी तरह से
यहाँ शून्य बढ़ा के दशमलव लगा के, यहाँ भी दशमलव लगा के, ये 11 छक्का 66 4 आ गया, शेष बचेगा 0.4, लिखते ऐसे ही। फिर शून्य बढ़ा देते हैं, फिर 11 तियां 33 7, फिर शून्य बढ़ा के 11 छक्का 66, फिर 4, हटाने पर 4 है, दशमलव बढ़ा ही है, शून्य बढ़ा दें, 11 तियां 33। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो भाज्य है यहाँ, यह कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसे 6 3 6 3 6 3 आता रहेगा। तो जब भी किसी परमीय संख्या को हम लोग दशमलव संख्या में बदलते हैं तो इसी 2 तरह की स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थिति को कहते हैं, इस संख्या को कहा जाता है कि ये हो गया शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। यहाँ जो आया, इस परमीय संख्या को दशमलव में बदल दिया। और ये है अशांत, अशांत। शांत का अर्थ है साधन अंत, अंत सहित इस भाज्य का अंत हो। और अशांत का अर्थ हो गया कि जिसका अंत ना हो, अशांत, अशांत। लेकिन जब भी आप परमीय संख्या को दशमलव में बदलेंगे, अगर अशांत आएगा तो निश्चित रूप से आवर्ती आएगा, ऐसे दोहराव होगा, रिपीटेशन होगा। 6 3 6 3 6 और 3 का रिपीटेशन हो रहा है, आवर्त हो रहा है। ये दूसरी तरह की दशमलव संख्या होगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जब भी आप किसी भी परमीय संख्या को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो इसी 2 तरह की स्थिति प्राप्त होगी। जैसे देखिए 1/3, 1 में 3 से भाग दीजिए तो 0.333 ऐसे आएगा। अच्छा, जब भी किसी अंक का इस तरह से आवर्त होता है तो इसे संक्षेप में हम लोग 0.3 ऐसे ऊपर एक रेखा खींचते, इसको बार पढ़ते। अथवा दूसरा तरीका है 0.3, इस 3 के ऊपर भी बिंदु रख देते, इसमें भी इसी तरह से होगा। 6 3 खाली लिख दें ये और ऐसे बार लगाए, इसका अर्थ हो गया 6 3 6 3 6 3 ऐसे दोहराव होता रहे। तो ये हो गया 1/3। इसी तरह से देखिए 1/7। अब 1 में आप 7 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.142857, 1428557 ऐसे। ये 6 अंक का आवर्त होगा, 1428557, 1428557। तो निश्चित रूप से जब भी किसी परमीय संख्या को आप दशमलव संख्या में बदलेंगे तो या तो शांत हो जाएगा, जैसे 1/2 है तो आ जाएगा 0.5, ये शांत दशमलव। और या तो आवर्ती अगर होगा 1 अंक का 2 अंक का, देखिए यहाँ 6 अंक का आवर्त हो रहा है, आवर्त होगा। अशांत होगा तो आवर्त अवश्य हो, अन्यथा शांत हो। ये 2 तरह की स्थिति। और यदि अशांत होते हुए भी आवर्त ना हो रहा, आवर्ती ना हो, तो उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरमीय संख्या। अपरमीय, जितनी अपरमीय, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आगे है, इरेशनल नंबर, जिसका भी मान दशमलव में लिखने पर अशांत, अनावर्ती हो जाए, नॉन रिपीटेशन, वही कही जाती है परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, सारी अपरमीय संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, इरेशनल नंबर, अपरमीय संख्या। जैसे √3 है, √5 है, ये सब 3 का आप वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव के कई अंकों तक निकालते जाएंगे, कभी वो समाप्त नहीं होगा, दशमलव का एग्जैक्ट मान नहीं आएगा।
कभी समाप्त ना होगा। लेकिन ये कहिए कि इस तरह से 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक का पुनरावृत्ति हो, आवर्त हो, रिपीटेशन हो, तो वह भी नहीं होगा। तो जब अशांत हो, रिपीटेशन ना हो, ऐसी दशमलव संख्या मिल जाती है, तो जिस किसी का भी वह मान दशमलव में रहता है, उसे हम आप